अब आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप एक मुसलमान राजनेता हैं और मुसलमान की राजनीति से प्रेरित होकर आप यहाँ बयान दे रहे हैं। मुसलमानों ने भी हमें नुकसान पहुंचाया, आपने भी नुकसान पहुंचाया, आपने कब छोड़ा हमें? और आज भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जातिवाद आप करते, छुआछूत आप करते, राजनीति से प्रेरित आप बयान दे रहे हैं। सुमित जी, ये स्पष्ट हो रहा है इससे। एक सेकंड बोलिए राजकमल जी। आपके दादाजी क्या थे? इसलिए ये देश संविधान से चलता है, आपकी बापोती नहीं, देश संविधान चलता है। संविधान को निर्णय करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा देखा जाएगा। दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो मठ भी सनातनी है, मंदिर ज्ञानवापी मंदिर भी सनातनी है, सब चीज सामने आ जाएगी। आप केवल दूसरों के उसमें आप अपने मतलब इस गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इस देश को मत झोंकिए दूसरों के साथ। आप ये कह के आ रहे हैं कि वो मठ था, यदि चलिए मानता हूं आपकी बात, मठ में भी है तो भी एएसआई में आ जाएगा। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अरिला सिंह, मैं सीधे आप पर रुक कर रही हूँ। हर किसी ने अपनी बात रखी है, लेकिन चूंकि अब मामला अदालत में है, जिस चीज सर, एक सेकंड सर, जिस चीज सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए, प्रस्ताव लेकर के आना चाहिए। एक इशारा किया था कि हम इसको कोर्ट के बाहर भी आपसी भाईचारे से इस मसले का हल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबको सुना आपने, बौद्ध धर्म गुरु को भी सुना आपने। लगता है कि यह मामला आसानी से निपट जाएगा, सलट जाएगा, और जो फैसला कोर्ट का आएगा वो मानेंगे। क्योंकि अभी तक हमने राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो भी देखती हूँ, कई सारे मुस्लिम लीग के नेता और अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम लीडर्स भी हमारे साथ बैठते हैं, हर बार इस चीज को कहते हैं कि एक आप लोगों ने छीन लिया, आप छीनने नहीं देंगे। वो ये नहीं कहते भी हैं कि अदालत का फैसला था, ठीक है मानते, लेकिन बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आपने छीन लिया। संकट के इस घोर तिमिर में कैसे जीता जाए द्वंद, दूजी ओर गद्दार खड़े हैं, साथ में उनके हैं जयचंद। तो सीधी सी बात है कि जो अपने लोग होते हैं, जो अपने कहलाए जाते हैं, जब पर्दे के पीछे से दूसरे लोगों का साथ देने लग जाते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। छीनना या ना छीनना, ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि ये सनातनियों को इस प्रकार की चुनौती दे सके। गलती भी ना करते हैं, जब जब चुनौती दी है उस चुनौती का क्या हश्र हुआ है। और दूसरी बात प्रिया जी, मुझे लगता है कि जो ये बौद्ध गुरु बैठे हैं सुमित जी, इस प्रकार के लोगों को तो डिबेट पे आमंत्रित ही नहीं करना चाहिए। ये हमारे भारत को खंड खंड होने में और सहायक होगा, और यही जिहादी चाहते हैं, यही जिहादी चाहते हैं कि इस प्रकार के खंड खंड किया, खंड खंड तो आपने किया है। आप महिला हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, भारतवर्ष को और फर्जी आरोप लगा रही हैं, बाजित करें। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी, मैं इस देश के संविधान में, मैं इस देश की न्याय प्रणाली में बहुत मजबूती से विश्वास रखती हूँ, और जो वही बात वो भी कर रहे हैं, सुमित जी भी कह रहे हैं कि हमें भी इस देश के संविधान में विश्वास है। यही बात सुमित जी भी कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर चिल्लाने के इनको, अरे मैं ये मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हिंदुओं को मौका मिला तो उन्होंने खून बहाया, मुसलमानों को मौका मिला मुसलमानों ने खून बहाया। हमने बताइए कब खून बहाया? हमने तो तलवार छोड़ दी सम्राट अशोक ने। इनको भी मौका मिल रहा है टीवी पे अपना चेहरा चमकाने का। ये सुमित रतन जी, आप ये बता दीजिए, आपका धर्म तो बड़ा, आपसे ज्यादा चेहरे में चमक है मैडम, आपसे ज्यादा चेहरे में चमक है, तो आपसे ज्यादा दुनिया हमें जानती है, हमें चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है। अपमान मत करिए धर्म गुरु का। सर एक सेकेंड, आपका धर्म कहता है शांत रहिए, है ना? तो शांति से बात करिए। आप अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। शांत रह करके हमारी जमीन कब्जा लीजिए, मकान कब्जा लीजिए, और हम शांत हो जाएं। अब समझ में, एजेंडा समझ में हम सबको आ रहा है साहब कि आप जो है किससे, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। आप जैसे जो एक आधा लोग हैं स्पॉन्सर होके कोर्ट कचहरी करना चाहते हैं। अरे हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप मेरी वजह से जिंदा हैं, आप मेरी वजह से आपका मान सम्मान है, आप कोई हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। आपका धर्म अलाउ नहीं करता। शांत रहिए, शांति से बात करिए। मैं भी तो शांति से बात कर रही हूँ। आपको धर्म अलाउ करता है कि आप हिंदू राष्ट्र की वकालत में बैठ के करें। संविधान के भारत में हिंदू राष्ट्र की वकालत आप कर रही हैं, आपको अलाउ करता है धर्म। से बात कर रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हैं साहब? आप तो भी युवा हैं,
हार्ट अटैक वगैरह आ जाएगा, इतना गुस्सा मत करिए, अच्छी बात नहीं है। आपके धर्म में शांत होना सिखाया जाता है। अगर नहीं आप समझ अपनी में चिंता आता, करिए, तो आपको डायबिटीज भी हो गया होगा, ब्लड प्रेशर हाई भी आपका हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप और हम में कोई बंटवारा नहीं है, हम लोग एक ही हैं। आप बहकावे में मत आइए, आ जाते हैं सुबह का भूला शाम को। आप जैसे लोग 2-4 जो हैं, जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, सुबह के भटके हुए हैं, शाम को घर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जब स्पॉन्सरशिप आपकी खत्म हो जाएगी तो आप आराम से जहां पर भी आप रहते हैं वहां आप चले जाएंगे। ये मुझे भी पता है, ये पूरे भारत को पता है। अच्छी बात नहीं, आराम से बात किया। सुमित जी, एक सवाल मैं आखिर में आपसे करना चाहूंगी। अदालत का जो भी फैसला होगा मान्य तो होगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष को लेकर के भी, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा है, बार बार वो कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन हमने अपमान का घूंट पिया, इस लाइन को भी जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ ज्ञानवापी को लेकर के जो भी फैसला आएगा सामने, सर्वे रिपोर्ट जो भी सामने आएगी, उस चीज को तो आप मानेंगे ना? हम लोग मैडम संविधान को बनाने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा हम मानेंगे, लेकिन आस्था के आधार पर नहीं, एविडेंस के आधार पर फैसला होना चाहिए। राजकमल गुप्ता, हमारा यही आग्रह है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, हाई कोर्ट का आदेश है, उसको मानिएगा बस। जो एविडेंसेस आएंगी उनको मान लीजिएगा। आपसे यही आग्रह, आप धर्मगुरु हैं, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप इस बात को मानिएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो सबको मान्य होना चाहिए। आप क्यों जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट? जब हाई कोर्ट ने कह दिया ये सही सर्वे हो जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या आवश्यकता? आप लोग चाहते नहीं है ये सर्वे हो या ठीक है। देखिए, एक अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। देखिए, हर किसी को हक है कि आप देश के सर्वोच्च अदालत तक जाइए न्याय के लिए, अगर आपको लगता है कि न्याय आपके साथ नहीं हुआ। पवन सिंह, आपका रुख कर रही हूं। सर, बीते कुछ सालों में हमने देखा, खास करके इस तरीके के जो मामले हैं, किसी के भावना, धर्म, मजहब से जुड़े हुए, निचली अदालत का जो फैसला आता है आप उसको चैलेंज कर देते हैं, हाई कोर्ट का रुख ना करके सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगे तो वापस आप हाई कोर्ट आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि आप पहले हाई कोर्ट चले जाइए। अब एक बार फिर हमने देखा हाई कोर्ट की तरफ से भी फैसला सुना दिया जाता है तो उसमें भी आपत्ति होती है। हर फैसला, हर चीज को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देने जाने लगी है। वैसे भी बहुत सारे मामले पेंडिंग है, लंबित है, हर रोज सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि इतने सारे केसेस होते हैं और हर देश के कोने कोने से जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। सालों साल लग जाते हैं किसी भी एक मुद्दे को लेकर फैसला देने में, हियरिंग जब उसकी होती है। अब ये भी मामला उसी ओर जाता दिख रहा है। देखिए मैडम, इन मुस्लिम पक्ष के बारे में मतलब कि मेरा जो नज़रिया, ये मेरा निजी नज़रिया नहीं है। जो तथ्यों की बात है वो ये है कि अपनी सुविधा के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ये इस मामले में तो बराबर, इस मामले में, राम मंदिर मामले में, सारे मामलों में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। शाहबानों का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इनके खिलाफ आया उसको संसद के हिसाब से चेंज करवा करके उसको तो नहीं मानने के लिए तैयार हुए। और इस मामले को, जहाँ तक विश्वनाथ मंदिर वाले मामले को, मुस्लिम पक्ष केवल और केवल लटकाना, भटकाना और अटकाना चाह रहा है। ये एक एप्लीकेशन यहाँ देंगे, उसके रिजेक्ट होने के बाद दूसरी एप्लीकेशन देंगे, दूसरी से पहले टॉप अदालत में पहुँच जाएंगे। तो इनका टोटल इनकी जो रणनीति, इसको मान लीजिए, रणनीति ये है कि कितना टाइम टेकिंग इसको लटकाया जा सकता है वो किया जा सकता है, ताकि दूसरे मामलों के तरीके से इसको तारीख पे ठेल दिया जाए। जहाँ तक काशी विश्वनाथ मंदिर का है तो काशी विश्वनाथ मंदिर वो अलग है और ये आदि विश्वेश्वर की बात हो रही है। नंदी का इतनी बड़ी प्रतिमा वहाँ रखी हुई है। देश के किसी मंदिर में जो नंदी की प्रतिमा होती है उसका मुंह जिस तरफ होता है वो ज्ञानवापी की तरफ ही है। वहाँ पे सारे हिंदू धर्मों के चिन्ह बने हुए हैं। और एक बार एएसआई सर्वे को लेके जो पहली दलील दी गई थी कि वो गिराना चाह रहे हैं, ढांचे को ढहाना चाह रहे हैं, उसको नुकसान करना चाह रहे हैं, कुदाल लेके गए थे, डंडा लेके गए थे। एएसआई ने सीधे सीधे कह दिया कि वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हो रहा है। वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हो जाए, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, वो मंदिर है, मस्जिद है, क्या चीज़ें, इतिहास गवाह है कि वो आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, जिसको कि तोड़ करके और मस्जिद का रूप सिर्फ इसलिए दिया गया
ताकि हिंदुओं को वो दिखता रहे कि तुम्हारे धर्म के मंदिर को हमने अपने धर्म स्थल में चलिए देखना change होगा किया कि है। कल सुप्रीम इसीलिए कोर्ट में उसके भी प्रतीक को क्योंकि भी अर्जी दे दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, क्या सुनवाई होती है। हालांकि अब कल से सर्वे का काम भी शुरू होगा।